जो योजना आपने बनाई है या फिर जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे रोकें नहीं, उसे स्टॉप न करें, उस पर लगातार काम करते रहें। समस्या, दुर्बलताएं, कमजोरियां, बीमारियां, जो कुछ भी आज इनके जीवन में है और ये जिस भी परिस्थिति में आ जाए हैं, निराश होकर आंसुओं में, पिता आज आपके पास इनके लिए सॉल्यूशन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी योजनाओं को रोकें नहीं। जो योजना आपने बनाई है या फिर जिस पर आप काम कर रहे हैं उसे रोकें नहीं, उसे स्टॉप न करें, उस पर लगातार काम करते रहें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो कोई काम करते हैं और उसमें रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो वे रुक जाते हैं, वे फिर उस पर काम करना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं अब ये हमारे लिए नहीं है और फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी उस योजना को भी सफल करेंगे। यदि आप धीरज से उसकी बाट जोते रहे और लगातार काम को करते रहे तो परमेश्वर निश्चय आपको सफल करेगा। निश्चय आपको उस कार्य में प्रभु आपको सफल करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसहाक के जीवन में, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इसहाक ने कुआं खुदवाया, पानी के लिए कुआं खुदवाया, परंतु क्या हुआ, गरार देश के लोग उससे लड़ने के लिए आ गए और उन्होंने उससे लड़ाई किया, झगड़ा किया, जिस कारण से इसहाक ने उस कुएं को छोड़ दिया। फिर इसहाक ने एक और कुआं खुदवाया और फिर गरार देश के लोगों ने उससे लड़ाई किया, झगड़ा किया। फिर इसहाक ने एक और कुआं खुदवाया और उसके विषय कुछ इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है फिर इसहाक कहीं दूसरी जगह जाकर उसने फिर से कुआं खुदवाया, और जब उसने फिर से कुआं खुदवाया तब लिखा है कि उन गरार के लोगों ने उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तब इसहाक ने कहा कि परमेश्वर ने अब हमें बहुत अधिक जमीन दी है और निश्चय हम इस भूमि पर फूलेंगे और फलेंगे, निश्चय हम आशीषित होंगे, निश्चय हम सफल होंगे, निश्चय हम फलवंत होंगे। तो यहां पर हम इसहाक के जीवन से देखते हैं कि जब गरार के लोगों ने उससे लड़ाई झगड़ा किया तो इसहाक ने उनसे लड़ाई झगड़ा न किया। इसहाक उनको मारने के लिए नहीं चला गया, उसने कुछ नहीं किया। उसने फिर दूसरा कुआं खुदवाया, अपने काम को उसने नहीं रोका, जो योजना उसके मन में थी वो उसने स्टॉप नहीं किया। उसने दूसरी जगह पर दूसरा कुआं खुदवाया, लेकिन फिर रुकावटें, फिर बाधाएं, लेकिन इसहाक फिर से लड़ाई करने नहीं गया। फिर तीसरा कुआं खुदवाया और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसहाक के विश्वास के बारे में हमें यहां पर देखते हैं कि इसहाक कहता है कि अब हम इस भूमि पर फूलेंगे और फलेंगे, इस भूमि पर हम आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको भी अपनी योजना को रोकना नहीं है। हो सकता है रुकावटें आए, बाधाएं आए, कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़े, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। उस योजना पर आपको काम करते रहना है। जो योजना परमेश्वर ने आपके मन में डाली है उस पर आपको काम करते रहना है, चाहे रुकावटें आए, चाहे बाधाएं आए, आपको काम करते रहना है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। इसहाक यहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बल्कि वो दूर चला जाता है और वहां पर उससे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यही आपको करना है, आपको किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि उससे दूर हो जाना है। और जब आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसहाक एक विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो ऐसे समय में विश्वास रख रहा है जब अभी केवल कुआं ही खुदवाया है, अभी कोई फलवंत नहीं है, अभी उसने कुछ वहां पर नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है कि इस भूमि पर हम आशीषित होंगे, हम फलवंत होंगे। अब परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी जगह दे दी है। दोस्तों, यही विश्वास आज आपके और मेरे, हम सब के अंदर होना चाहिए
कि निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा, निश्चय परमेश्वर हमें सफल करेगा, निश्चय परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, निश्चय परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देगा। ये विश्वास आपके अंदर होना आवश्यक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना जरूरी है कि वो अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य कर पाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। दोस्तों, हो सकता है आपके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हों जो आपकी हानि की योजनाएं बना रहे हों, जो आपसे लड़ाई झगड़े करते हों, जो आपका नुकसान चाहते हों, लेकिन परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं जो तुझे आगे बढ़ाएगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। फिर हम देखते हैं 25 पद में, इसहाक ने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे वादा किया और तब उसने वहां पर वेदी बनाई। वेदी बनाने का क्या मतलब है? परमेश्वर से प्रार्थना और उसका धन्यवाद करने के लिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस स्थान पर तूने मुझसे वादा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस स्थान पर तूने मुझसे वादा किया कि तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे फलवंत करेगा, तू मुझे आगे बढ़ाएगा। इसलिए उसने वहां पर वेदी बनाई। आज आपको भी यही करना है। इन परमेश्वर के वचनों के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद के लिए वेदी बनानी है आपको और दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन वादों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैं, उस बात के लिए जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी योजना को पूरा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फलवंत करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे आशीषित करेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चंगा किया। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको अपनी योजना को रोकना नहीं है, विरोध आने के बाद भी आपको रुकना नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको आगे बढ़ना है। यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे फलवंत करेगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे आगे बढ़ाएगा। और परमेश्वर के लिए धन्यवाद की वेदी बनानी है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने यह वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अतुल मौर्य है और मैं वाराणसी से हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे पिछले 6 महीनों से खांसी आ रही थी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की लेकिन मेरी खांसी सही नहीं हो रही थी। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल लगाई और अपने लिए प्रार्थना कराई। फिर मेरी खांसी पूरी एकदम तरीके से सही होगी। मैं लाखों लाख कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अमृता सिस्टर का, पीके ब्रदर का और उनकी पूरी टीम का, जो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई, अपने सवालों का जवाब पाया है। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्रेमी दयालु पिता, बहुत ही भले और अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों के हृदय को जानते हैं परमेश्वर, आप उनके मन विचारों को जानते हैं पिता। और प्रभु आज की सुंदर शाम में हम उस हृदय से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु कि आपने हमें एक जीवन दिया है। वो ऐसा जीवन है प्रभु जो आनंद से, भलाइयों से, तेरी कृपा से भरा है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम मिलकर हृदय से प्रभु तेरा
तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमारा हृदय आनंद से भरा है पिता। आज हमारे हृदय में प्रभु तेरी शांति है खुदा, क्योंकि प्रभु जब तेरे करीब आने की बारी आती है पिता, जब तेरे पास आने की बारी आती है परमेश्वर पिता, तो वो सारी बातें जो तेरी उपस्थिति में है प्रभु, वो हम पर रिवील होने लगती हैं। और खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो तेरे पास है पिता परमेश्वर, इस समय ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग लोग तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरे निकट आए हैं प्रभु, और जो कुछ तेरे पास है पिता, आज तो इन्हें दे परमेश्वर पिता। आज वो सुख, वो चैन, वो विश्राम, वो आराम, वो शांति, वो सफलता, वो आनंद, वो भलाइयां, वो नाना प्रकार की आशीषें जो तेरे पास है परमेश्वर। और जब तेरे पास हम आते हैं तो प्रभु वो सारी बातें प्रभु आपके लोगों में रिवील होने लगती हैं। और आज की शाम में खुदावन, जो तेरे पास है पिता, आज वो अपने लोगों के जीवनों में रिवील करे पिता परमेश्वर। समस्या, दुर्बलताएं, कमजोरियां, बीमारियां, जो कुछ भी आज इनके जीवन में है, और ये जिस भी परिस्थिति में आ जाए हैं, निराश होकर, आंसुओं में, पिता आज आपके पास इनके लिए सॉल्यूशन है। आज इनके जीवन में कार्य करें, आज इनके प्रार्थना का उत्तर दे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी होली प्रेजेंस के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर शाम में हमारे मध्य में है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे, तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में बना रहे प्रभु, उनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के दिन भर में प्रभु तेरी प्रेजेंस को प्रभु तेरे लोगों ने फील किया, तेरी प्रेजेंस को प्रभु उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखा प्रभु, तेरी सहायता और मदद को देखा प्रभु। उसके लिए आज हर एक का दिल धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर। वो धन्यवाद की भेंट प्रभु आपके सम्मुख रखी जा रही है, इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते विशेषकर आज की शाम के लिए प्रभु। और पिता, आज की शाम में प्रभु हम उन बातों के लिए क्षमा चाहते प्रभु, उन बातों के लिए प्रभु माफी मांगते प्रभु, जो बातें आपको नहीं भाई, जो बातें हमारे जीवन में गलत हैं, जो बातें हमारे हृदयों में, हमारे चाल चलन, उठना बैठने से प्रभु जो कुछ भी गलत हुआ है आज के दिन में प्रभु ने आपके आगे मानते, यीशु आप क्षमा करने वाले दयालु और बहुत ही प्रेमी पिता हैं। आप अपने लोगों को मौका देते हैं मन परिवर्तन का, आप उन्हें प्रभु अंत तक मन फिराव का मौका देते हैं, और आपने दिया है और इस समय क्षमा किया है यीशु, आपका धन्यवाद करते। वी प्रेज यू फादर लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द लविंग फादर, वी ऑल आर योर सन एंड डॉटर लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता। हमने इसहाक के जीवन में इस बात को देखा प्रभु, उसके लाइफ से परमेश्वर आपने अपना मैसेज, अपना वचन प्रभु हम तक पहुंचाया परमेश्वर, कि सच में मेरे खुदा कि जैसे प्रभु इसहाक ने प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो काम करना नहीं छोड़ा प्रभु, वो वर्क परमेश्वर पिता जो उसने शुरू किया तो उसे करना नहीं छोड़ा प्रभु, उसने क्विट नहीं किया खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये भाई, ये बहन भी पिता जो काम कर रहे हैं पिता, रुकावटें, बाधाएं, लड़ाई झगड़े, कलेश, विरोध और नाना प्रकार की बातें इनके सामने खड़ी हैं पिता मेरे प्रभु, आज इसहाक की तरह परमेश्वर पिता ये भाई, ये बहन भी पिता परमेश्वर उस कार्य को करते जाए प्रभु, जो कार्य तुझसे आरंभ इनके लाइफ में हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है परमेश्वर, जिसमें रुकावटें तो हैं, परेशानियां तो हैं, निराशाएं तो हैं प्रभु, असफलताएं तो हैं, विरोधी तो हैं, परंतु पिता परमेश्वर इसहाक की तरह प्रभु आज इनके अंदर इस बात का विश्वास उत्पन्न करे प्रभु कि हम निश्चय यहाँ पर फूलेंगे और फलेंगे। यस माय लॉर्ड, इसी प्रकार ये भाई बहन अपने काम के उस क्षेत्र में ये कहने पाए हम सक्सेस होंगे, हम चंगे होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम इस गंदगी से बाहर निकलेंगे, हम हर प्रकार से आशीषित होंगे खुदावन। आज ये विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को आपके आगे रखते खुदा, ये विश्वास, ये वर्सेस प्रभु, ये बातें प्रभु जो आपके लोगों के मुंह से निकल रही हैं पिता, वो विश्वास की बातें हैं। इसहाक की तरह प्रभु आज इन्होंने भी प्रभु इस बात का अंगीकार किया है कि ये फलेंगे, फूलेंगे, आशीषित होंगे, सफल होंगे, निराशाओं से बाहर निकलेंगे, एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके जीवन में कार्य को देखेंगे प्रभु। आज ये विश्वास इनके जीवन में कार्य करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार तूने इसहाक को दर्शन देकर कहा मत डर, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज प्रभु यीशु मसीह
ये बात परमेश्वर आप अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, उनके फैमिली से, हर एक जन से कहते हैं, मत डर मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, इन्हें सफल करने के लिए, उस विरोध से बाहर निकालने के लिए, उस असफलता से बाहर निकालने के लिए, उस कर्जे से, उस एडिक्शन से, उन रॉन्ग रिलेशन से, उस परेशानी से, वो परेशानियों की दौड़ से, उस सफरिंग से, उन एंजाइटी से, वो डिप्रेशन से आज की शाम में आप इन्हें बाहर निकालें। और इन्हें प्रभु यीशु मसीह जो कार्य प्रभु इनके द्वारा शुरू किया गया है, जो काम कर रहे हैं पिता, इसे परमेश्वर वो छोड़े नहीं, वरन प्रभु उसे पूरा करके प्रभु तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह इनके काम को बढ़ाएं पिता, इन्हें उन्नति दे परमेश्वर पिता, सफल करे परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें आशीषित करे। और धन्यवाद पिता, ये किसी भी प्रकार की बातों से डरने ना पाए, इनके जीवन में जो भी डर है उसे दूर कर पिता, और आज इन्हें प्रभु यीशु मसीह निडर होकर, सामर्थी होकर आगे बढ़ने में प्रभु इनकी सहायता कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह इनके लिए बहुत है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर, अपने लोगों की चिंता फिक्र को दूर करे प्रभु, इनकी समस्याओं को दूर करे पिता। आज जो कुछ भी ये मांग रहे और जो कुछ भी इनके मन में चल रहा है, जो कुछ भी इनके हालात हैं पिता, आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, इनके जीवन से आज की शाम में वो समस्या, वो परेशानी, वो निराशा, वो कर्जे, वो बीमारी, वो दुर्बलताएं चली जाए। धन्यवाद पिता, जितने लोग रोगी हैं उन्हें आपने चंगा किया है प्रभु, क्योंकि उनका ये फेथ है, उनका ये बिलीव आपके ऊपर है कि परमेश्वर तूने उन्हें इस बीमारी से, दर्द से, तकलीफ से, घाव से, रोग से आजाद कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड फादर, चंगा किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों को दूर करे, दर्शनों के द्वारा बातचीत करे। इसहाक को दर्शन के द्वारा बातचीत किया, अपने बेटे बेटियों को आप दर्शन देकर बातचीत करें खुदावन। धन्यवाद पिता, आपके बेटे बेटियां सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं खुदा, आशीष आप उन्हें दें, सफल आप उन्हें करें, आगे आप उन्हें बढ़ाएं। जिन्होंने बोया है उन्हें भी आप प्रतिष्ठित, सम्मानित और आदर और प्रभु समृद्ध करें परमेश्वर पिता। कोई भी भली उत्तम वस्तु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु घटी कमी ना रहे मेरे प्रभु, ऐसी आशीष आप अपने लोगों को दें। धन्यवाद। यूं ही हम संगति, वचन, प्रार्थना में निरंतर सुबह से शाम तक प्रभु तुझ में बने रहें और तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद पिता, ये सुंदर सी फेलोशिप के लिए आपकी महिमा करते। एक एक विनती प्रार्थना जो इन भाई बहनों ने इस प्रार्थना के माध्यम से रखी, जो भी आशीष वचनों के द्वारा पाई, आप इन्हें बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।